स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम कुछ जानने की क्रम में एक उदाहरण लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। और यह उदाहरण है, इस जीवन में सब लोगों के 3 प्रकार का जीवन है। सबके साथ मिलजुल कर रहने का जीवन, खुद का निजी जीवन और गुप्त जीवन। Hello friends, welcome to my channel. Today, in order to know something, we will take a quote and try to understand it. And this quote is, in this world, everyone has 3 kinds of lives. A public life shared with everyone, a personal life of their own, and a sacred life. यह उदाहरण मानव अनुभव की परतों की पड़ताल करता है, जिसमें 3 अलग अलग जीवन का वर्णन किया गया है, जो हम प्रत्येक अपने भीतर रखते हैं। दिस quote explores the layers of human experience, describing the 3 distinct lives we each carry within ourselves. यहाँ इनमें से प्रत्येक पहलू पर गहराई से नजर डाली गई है। Here's a deeper look at each of these facets. पहला है सार्वजनिक जीवन। यह वह बाहरी व्यक्तित्व है जिसे हम समाज के सामने पेश करते हैं, जिसे सांस्कृतिक, पेशेवर और सामाजिक अपेक्षाओं द्वारा आकार दिया जाता है। First, public life. There is the outward persona we present to society, shaped by cultural, professional and social expectations. इसमें शामिल है कि हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, हम कैसे दिखना चाहते हैं और दोस्तों, परिचितों और सहकर्मियों के लिए हम किस तरह की छवि बनाते हैं। It includes how we interact with others, how we wish to be seen, and the image we curate for friends, acquaintances, and colleagues. हमारा यह हिस्सा अक्सर मानदंडों और मानकों से प्रभावित होता है, और जबकि यह कुछ प्रमाणिक लक्षणों को दर्शाता है, यह आम तौर पर हमारे आसपास की दुनिया की स्वीकृति को पूरा करने के लिए पॉलिश किया जाता है। This part of us is often influenced by norms and standards, and while it may reflect some authentic traits, it's generally polished to meet the approval or acceptance of the world around us. दूसरा, निजी जीवन। यह जीवन अधिक निजी और अंतरंग है। Second, personal life. This life is more private and intimate. यह वह है जो हम अपने करीबी दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करते हैं, जो हमें हमारे सार्वजनिक मुखौटे से परे वास्तव में जानते हैं। It's what we share with close friends, family, and loved ones, those who truly know us beyond our public facets. यहाँ हमारी सच्ची राय, कमजोरियाँ और व्यक्तिगत मूल्य अधिक स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं। Here, our true opinions, vulnerabilities, and personal values are more freely expressed. इस क्षेत्र में हम अक्सर प्रामाणिक संबंध, वफादारी और विश्वास का अनुभव करते हैं। In this realm, we often experience authentic connection, loyalty, and trust. यह हमारा वह हिस्सा है जिसे सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ढलने की आवश्यकता नहीं है। It's the part of us that doesn't need to conform us rigidly to social expectations. तीसरा, गुप्त जीवन। यह हमारा सबसे गहरा,
सबसे छिपा हुआ हिस्सा है जो अक्सर हमारे सबसे करीबी लोगों से भी छिपा होता है। थर्ड, sacred life. This is the deepest, more hidden part of ourselves, often concealed even from those close to us. इसमें हमारी अंतरतम विचार, भय, इच्छाएं और शायद विरोधाभास और संदेह भी शामिल है। It includes our innermost thoughts, fears, desires, and perhaps even contradictions and doubts. हमारे गुप्त जीवन में हमारी पहचान के ऐसे पहलू हो सकते हैं जिन्हें हम किसी को बताने के लिए तैयार नहीं हैं या जिन्हें हम अभी भी खुद पर विचार कर रहे हैं। Our sacred life might contain aspects of our identity that we are not ready to reveal to anyone, or that we are still processing ourselves. यह एक ऐसा स्थान है जहां हम पूरी तरह से अनफिल्टर्ड है, जहां हमारे पास सपने, पछतावे या यहाँ तक कि संघर्ष भी हैं जिन्हें हम कभी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। It's a space where we are completely unfiltered with dreams, regrets, or even conflicts we may never fully articulate to another person. यह स्तरित अवधारणा पहचान की जटिल प्रकृति और जिस तरह से हम विभिन्न सामाजिक परिदृश्यों में नेविगेट करते हैं उसके बारे में बताती है। प्रत्येक परत एक उद्देश्य की पूर्ति करती है और आत्म समझ की हमारी यात्रा में सुरक्षा या अभिव्यक्ति का एक अलग रूप प्रदान करती है। This layered concept speaks to the complex nature of identity and the way we navigate different social landscapes, each layer serving a purpose and offering a different form of protection or expression in our journey of self-understanding. तो दोस्तों, आज के इस उद्धरण का चिंतन यही समाप्त हो रहा है। आपको यह ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का बस, फिर हम मिलते हैं कुछ नए उद्धरण के साथ। So friends, today's contemplation of this chord is ending here. You must have liked it. So let's end it for today. Then we meet with a new quote. Have a good day. Keep learning.